हेलो दोस्त, आज बीके ठाकुर क्लासेज में कुछ करंट अफेयर लेके आए हैं। चलिए हम लोग सब पढ़ते हैं। करंट अफेयर जो आगामी एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, खासकर बीपीएससी टीचर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए अब रॉ आ गया तो रॉ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रॉ, RAW, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसको हिंदी में कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग। हिंदी में इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, और स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 को। इतना कुछ रॉ के बारे में जानकारी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक, तो ये बने हैं जनार्दन प्रसाद बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए निदेशक। अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, याद रखना है, कोलकाता इसका मुख्यालय है। कोलकाता इसका मुख्यालय हो गया, और क्षेत्रीय कार्यालय इसका हो गया, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में है, जयपुर में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है और शिलोंग में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी याद रखना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद, और कोलकाता इसका मुख्यालय हो गया, और क्षेत्रीय कार्यालय हो गया लखनऊ में, जयपुर में, इसके बाद नागपुर में और हैदराबाद में और शिलोंग में। इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। गीता प्रेस गोरखपुर को मिला। गीता प्रेस गोरखपुर। तो अब चलिए आप गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी का 125वीं जयंती थे। 125वीं जयंती पर गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी। गांधी जी को एक और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ को भारत रत्न दोनों में से किसी को नहीं मिला है। भारत रत्न नहीं मिला है। दोनों में से किसी को नहीं मिला है भारत रत्न, और गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन इनका नाम नामित किए गए थे 5 बार। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न दिया गया। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न नहीं, नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है स्मिता देवरानी को, और 2023 के लिए दिया गया है अमिता देवरानी। 2022 के लिए दिया गया है स्मिता देवरानी को, और 2023 के लिए दिया गया है स्मिता देवरानी को। दोनों बहन हैं, इसको याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1973 में।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य, याद रखना है सभी लोग को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। ये पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार नर्सों एवं नर्सिंग प्रयोगेशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। चलिए, L20 शिखर सम्मेलन ये श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा ये सम्मेलन किया गया था और भारत में अभी फ़िलहाल श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? याद रखना है सभी लोग को, तो भूपेंद्र यादव भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। देश का पहला राजस्थान, तो राजस्थान आ गया। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी याद रखना है सभी लोग को, जयपुर। एक मिनट। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और इनके राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र। राजस्थान से इतना कुछ याद रखना है। जयपुर राजधानी हो गया, अशोक गहलोत वर्तमान मुख्यमंत्री हो गए और कलराज मिश्र वर्तमान में इनके राज्यपाल हो गए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान। फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान, तो फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान 99 है। तो आप चलिए, फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत का स्थान 99 हो गया, तो प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे है अर्जेंटीना। प्रथम स्थान पे है अर्जेंटीना, याद रखना है। प्रथम स्थान किनका है? अर्जेंटीना का। और फीफा विश्व कप की ये स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हो गया था, स्थापना भी याद रखना है, 1930 में। 1930 याद रखना है, 1930 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो गया आपको ज्यूरिक। इसका मुख्यालय हो गया ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ज्यूरिक यानी स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय हो गया ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। इतना याद रखना है। भारत का रैंक इस बार आया है 99, अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद अर्जेंटीना, इसका जो अर्जेंटीना का जो प्रथम स्थान हो गया, स्थापना हो गया 1930 में और मुख्यालय इसका ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है। इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस जो हाल फिलहाल में मनाया गया 22 जुलाई को। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, तो यहाँ पे किसके द्वारा मनाया जाता है याद रखना है, तो भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा। अब इस बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1987 में। भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1987 में हुआ और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। मुख्यालय भी याद रखना है हमें, गुरुग्राम।
चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगला क्वेश्चन आगे का वीडियो बनाएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।